Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कमर्शियल यूज क्या होते हैं, मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं. हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एक वैक्सीन कैसे काम करती है ये भी देखा था हमने. तो ये सारी चीजें हो गई अच्छी चीजें, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं उनकी बातें हो गई है. तो अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्म कैसे पहुंचा सकते हैं, वो हमारे फो कैसे हो सकते हैं, दुश्मन कैसे हो सकते हैं, ये हम लोग इस सेशन में देखेंगे. अगर मैं पढ़ाई के अपार्ट भी बात करूं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुश्मन कैसे हो सकते हैं. ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज आपके माइंड में आएगी कि हमारी हेल्थ को वो लोग खराबी पहुंचा सकते हैं, राइट. हेल्थ को वो लोग हैम्पर कर सकते हैं. तो हम लोग आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी हेल्थ को हैम्पर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एन एनिमल आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमंस में या फिर प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में भी हो सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, राइट. अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, राइट. तो मैं वेरी ब्रीफली बताऊंगी इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया हुआ है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या बीमारी प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमंस में. ओके, सो ह्यूमंस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते होती हैं. ओके, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. टाइफॉइड. ओके, टाइफॉइड is a serious disease, serious ailment in humans that is caused by bacteria. ओके, अब ये बैक्टीरिया आया कहां से, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएगा तभी तो हमको इन्फेक्ट करेगा, राइट. ये बैक्टीरिया आता है कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड वाटर से आता है, राइट. इसीलिए हम कहते हैं कि फूड को अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए, वाटर को अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट. दिस इज द रीजन व्हाई. ओके, हम लोग देखेंगे इसमें कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं. ओके, कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आपके फ्रेंड को भी हो जाएगा, कुछ दिन बाद जो साथ में है उसको भी हो जाएगा 2 दिन बाद. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन वी स्नीज, ओके, व्हेन वी स्नीज, जो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं. अगर हम किसी के सामने स्नीज कर रहे हैं तो अगर वो पर्सन हमारे किस कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है बट कांटेक्ट फ्रॉम एयर है, राइट. हम स्नीज कर रहे हैं, वो ड्रॉपलेट्स एयर में है, उन्हीं को वो ब्रीथ कर जा रहा है. तो इंटर्न क्या हुआ कि वायरस उसके अंदर भी जा रहे हैं, इसीलिए उसे ये एलिमेंट हो रही है हमसे, राइट. तो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के डिजीजेस को हम कहते क्या हैं. इस प्रकार के डिजीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट are called communicable diseases. Okay, diseases that can be spread, diseases जो spread हो सकते हैं from an infected person, किससे, infected person से to a healthy person, किस पे, healthy person पे, through air, water and physical contact. Okay, अब diseases कैसे spread हो सकते हैं, air से भी हो सकते हैं, water से भी हो सकते हैं या फिर
फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। ओके, वन थिंग इज लेफ्ट हियर कि अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन की क्या करते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी अगर यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें इन्फेक्शन होगी। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे डिजीजेस हमें आ सकते हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड, कैरियर। ओके, कैरियर। अब ये कैरियर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो पैथोजेंस हैं वो डायरेक्टली हमें इन्फेक्ट ना करके क्या होते हैं, हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली आते हैं थ्रू एजेंट्स और थ्रू कैरियर्स, हम उसे कह सकते हैं। ओके, अब ये कैरियर्स का काम कौन करता है, कैरियर्स का काम कौन कौन करता है, इंसेक्ट्स। ओके, सो ये कैरियर का काम कौन करता है, इंसेक्ट्स करते हैं। इंसेक्ट्स में कौन करता है, हाउस फ्लाइज, फ्लाइज ये काम कर सकती है। और कौन कर सकता है, और मॉस्किटोज कर सकते हैं। ओके, मॉस्किटोज ये काम कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि कैरियर्स का काम कर सकते हैं। अब ये कैरियर्स कैसे बने ये हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि एक हाउस फ्लाई है। ओके, ये हाउस फ्लाई क्या करेगा, ये इसको मान लेते हैं कि हाउस फ्लाई, मुझे हाउस फ्लाई बनाने आता नहीं है, इसे मान लेते हैं ये हाउस फ्लाई है। चलो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये है हाउस फ्लाई। ये जाएगी, ये मान लेते हैं कि ये डिकम्पोज्ड बॉडीज पे बैठेगी, फीसेस पे बैठेगी, तो क्या होगा कि इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इसके बॉडी पे चिपक जाएंगे। ओके, ये इसके बॉडी पे क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे। ये हाउस फ्लाई के बॉडी पे क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे। अब ये हाउस फ्लाई जो है ये आके मेरे खाने पे बैठेगी, तो क्या होगा, इंटर्न क्या हुआ, ये यहां भी गई थी, ये फीसेस पे भी बैठी थी और ये हमारे खाने पे भी आके बैठ रही है। तो इंटर्न क्या हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके थ्रू, ये क्या है, ये है कैरियर है, राइट। ये हाउस फ्लाई क्या हो गई, कैरियर हो गई। तो ये इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसके थ्रू, इस कैरियर के थ्रू हमारे खाने में आ रहे हैं, और खाना कौन खाएगा, हम खाएंगे। तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली इन्फेक्शन हमें हुआ, राइट। इनडायरेक्टली क्या हुआ, हमें इन्फेक्शन हुआ हाउस फ्लाई से। तो इसीलिए हम लोग हाउस फ्लाई को, मॉस्किटो को, इंसेक्ट्स को कैरियर्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया का कैरियर कौन होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, दैट इज द कैरियर ऑफ malarial parasite which is plasmodium. Okay, plasmodium. Okay, malarial parasite का नाम क्या है, plasmodium। m थोड़ा सा गलती हो गया है। ओके, malarial parasite का नाम है plasmodium। इसकी कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। ये आई कहां से, ये कैसे बनी कैरियर। ओके, ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज होती हैं, ये और कोई मॉस्किटो तो नहीं होता है इसका कैरियर, यही मॉस्किटो क्यों होती है, क्योंकि मान लेते हैं कि इस पर्सन को मलेरिया है, राइट। कैरियर कैसे बनती है वो मैं बता रही हूं। इस पर्सन को मलेरिया है, ये मॉस्किटो आकर के, ये मॉस्किटो है, राइट, ये आकर के इसको काट लिया, राइट। अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है प्रेजेंट, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए, वो इससे क्या होगा, इसमें आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इसे काट ली है। अब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो उड़ते उड़ते आएगी, ये मुझे भी काटेगी, राइट, मुझे भी काटेगी। तो इसका मलेरिया इनडायरेक्टली क्या हुआ, मुझे हुआ। ये क्या बनी, कैरियर बनी, राइट, ये क्या बनी, कैरियर बनी। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन का प्रोसेस कैरियर से भी चलता है, राइट। तो इसका प्रिजर्वेशन क्या है, हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इससे। सबसे पहली चीज तो हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना है, कंटामिनेटेड पानी नहीं पीना है,
जो फूड जैसे तैसे रखा हुआ है, मक्खियां उसके ऊपर बिल्कुल ही घूम रही है, वो फूड नहीं खाना है हमें। और मॉस्किटो से कैसे हम लोग कर सकते हैं प्रिवेंशन? मॉस्किटो से प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हैं कि अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरियर ही है तो हम उससे ब्रीड क्यों करने दे, पैदा क्यों होने दें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को जमा होने से प्रिवेंट करना चाहिए। हो सकता है वाटर टायर में जमा हो जाए, हो सकता है कोई कैप में जमा हो जाए, हेलमेट में जमा हो जाए, राइट। रेनी सीजन्स में होता है ऐसा, गड्ढों में वाटर जमा हो जाता है, नालियों में हो जाता है। इस सब को हमें प्रिवेंट करना है, हमें अपने आसपास क्लीननेस रखनी है। दैट इज द ओनली एंड ओनली प्रिवेंशन। ओके, आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल है जिसमें कि अलग अलग डिजीज का नाम है, उनके कैरियर्स का नाम है, वो किस टाइप की डिजीज है, कैसे स्प्रेड होते हैं वो दिया है, और उनका प्रिवेंशन क्या है वो भी दिया है। वो टेबल आपको देखना है, आपको मेमोराइज करना है, उसे समझना है। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। अब हमने देखा कि ह्यूमंस में ये कैसे डिजीज कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में, एनिमल्स में ये कैसे कॉज करते हैं डिजीजेस। ओके, सो एनिमल्स में देखते हैं। पहले एक एक एग्जांपल दे रही हूं, बहुत ब्रीफली आप बुक में दिया हुआ है। एंथ्रैक्स इज वन डिजीज। ओके, एंथ्रैक्स इज वन एनिमल डिजीज जो कि कौन कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, ये इसकी वजह से एंथ्रैक्स कॉज होता है एनिमल्स में। बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से एंथ्रैक्स होता है किसको, एनिमल्स को, राइट। ये हुई एनिमल्स की बात। मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूं बहुत ब्रीफली। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में बहुत बारी क्या होता है कि वीट पे, बार्ली पे, या फिर ऑरेंज, एप्पल, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, डिजीज आ जाता है। तो इन डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, राइट। सिम्टम्स में क्या आएगा कि उनका जो ईल्ड है, उनका जो प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होगा। क्रॉप्स में अगर डिजीज हो जाएगी तो ईल्ड घट जाएगा। और अगर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, पर्टिकुलरली अगर एक एक वेजिटेबल में आ गया तो उनकी क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी, राइट। क्वालिटी घट जाएगी, हम लोग उसे खाएंगे तो वो हमें भी खराबी करेगी, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्लांट्स में भी। ओके, नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। ओके, फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? ओके, ये फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, अगर हमने किसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल्ड जो हो चुका है खाना, हो सकता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकता है कि वो कंटामिनेटेड हो, उसे अगर हम लोग खा लें तो क्या होगी, फूड पॉइजनिंग होगी हमें। ओके, अब बोलेंगे कि नहीं, हम लोग तो खा भी लेते हैं कभी कभी। मान लीजिए सड़ गया, मम्मी बोलती है कि थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ कैसा सड़ा है या ठीक है अभी, तो हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो नहीं होता है फूड पॉइजनिंग। ओके, ऐसे नहीं होती है, राइट। मान लेते हैं कि एक फूड है, ये हमारा फूड है। ओके, इसमें प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, राइट। टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है रिलीज करते हैं। पॉइजनस सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, हमें वॉमिटिंग होने लगती है, लूज मोशंस होने लगते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। ओके, अगर ये वर्स्ट कंडीशन हो गया तो डेथ भी होती है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें प्रिवेंट करना चाहिए कहीं बाहर का खाना, राइट। बाहर हम अगर खा रहे हैं कंटामिनेटेड फूड, हो सकता है कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, राइट। हो सकता है कि वो किसी बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हो, तो हमें क्या हो सकता है, तो हमें टाइफाइड हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है, मलेरिया भी हो सकता है,
राइट। इसीलिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं बाहर का खाना, कंटामिनेटेड खाना। ओके, अब जो फूड है हमारे पास, मान लेते हैं कि गलती से उसमें 1-2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, हमें पता नहीं चला, हमें उसे अच्छे से रखा है हमने, लेकिन कहीं से आ गए, हमें ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे में हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। प्रिजर्वेशन के जो है अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि हम कैसे अपनी फूड को प्रिजर्व के रख सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा फूड बिल्कुल सही रहेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। राइट, डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। ओके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फूड की क्या क्या प्रिवेंशन टेक्निक्स है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।